आज एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। एक्सरसाइज 6.2 में आपने सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, कुछ बिल्कुल। तो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू मैथ। ठीक है, ये बोला है, ये बोला, ठीक है, ग्राफिकली। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 का ध्यान से देखो क्या है, graphical solutions of linear inequalities into variable अगर मैं इसकी जगह अगर लिख दूं ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू डी, तो फिर क्या क्या समझोगे आप? टू डायमेंशन मतलब सेमी टू वेरिएबल टू डायमेंशन। ओके, ठीक है। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल क्या होता है, इसको ध्यान समझो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बट ध्यान से सुनो। देखो सपोज करो इस एक इक्वेशन लेता हूं, 40x प्लस 20y लेस देन 120। सपोज करो मैं इसको लेता हूं, ठीक है, ओके। अब देखो अगर हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है ना, तो हमें इसमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, वो है हाफ प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन। ठीक है, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन का एक थोड़ा क्या पढ़ेंगे, एक जो कॉन्सेप्ट है हाफ प्लेन है क्या, बेसिकली पहले उसको पढ़ेंगे एंड देन हम टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हाफ प्लेन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन? हाफ प्लेन देखो, ये देखो क्या है हाफ प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन। कंसेप्ट ऑफ हाफ प्लेन का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन से पास हो रही है तो उस प्लेन को दो प्लेन में डिवाइड कर दें। आई बात समझ? सपोज करो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, कंसेप्ट ऑफ हाफ प्लेन क्या है, कोई भी लाइन है अगर मैं इसको इस प्लेन से पास करवाता हूँ, अगर मैं इस प्लेन से पास करवाता हूँ तो चेक कर लो ये दो हाफ प्लेन बट गए, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। इसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन, इसको बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, तो इसने क्या किया, प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट वी कॉल हाफ प्लेन। आई बस मुझे से ये समझना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लूं, अगर मैं इसको ऐसे लूं तो ये क्या होगा, एक तो हाफ प्लेन में डिवाइड कर रहा है। अरे भाई इस साइड आया राइट लेफ्ट हाफ प्लेन, अगर यहाँ पे देखेंगे इनफिनिट नंबर्स हैं, अगर वर्टिकली देखेंगे यहाँ पे इनफिनिट नंबर्स हैं, यहाँ पे देखोगे क्या है इनफिनिट नंबर्स हैं, और यहाँ पे वर्टिकली y एक्सिस पे देखोगे इनफिनिट नंबर्स हैं। बट ये क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, ये क्या है, राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन, बस ये concept of plane. This is first half plane, this is second half plane, this is right half plane, this is left half plane, this is upper half plane and this is lower half plane, this is first half plane and this is second half plane. किसका हाफ प्लेन, हाफ प्लेन, ठीक है, हाफ प्लेन
ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, फर्स्ट हाफ लाइन एंड सेकंड हाफ लाइन, अपर हाफ लाइन एंड लोअर हाफ लाइन, बस कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइन का ये कंसेप्ट है। What is how to define concept of how to define half line? A line which divides line into two half line are called any line which divides the line in two half line called क्या, हाफ लाइन, बस आई बस, ठीक है। अरे भाई इसको छोड़ो, यहाँ से ले लो, यहाँ पे ये से जो प्लान है ये भी नीचे प्लान है ना, ये अलग पार्ट में डिवाइड है, ऊपर वाला ये क्या है, ये क्या है, ये लोअर हाफ लाइन है और ये क्या है, अपर हाफ लाइन है। ये क्या है, लेफ्ट हाफ लाइन है, ये राइट हाफ लाइन। कुछ नहीं करना, बस मैंने सिर्फ यही बताया कि कोई भी ऐसी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लान से, वो उस प्लान को दो हाफ लाइन में डिवाइड कर देते हैं, बस आई बात समझ। आपने भाई थाली ली, ठीक है, आपने इसमें बर्फी रखी, ठीक है, बीच से आपने क्या है, नाइफ चाकू से उसको काट दिया, ये हाफ लाइन, दूसरा हाफ लाइन, ठीक है। कोई भी लाइन अगर किसी भी प्लान से अगर हम क्रॉस करते हैं तो उस प्लान को दो हाफ लाइन में डिवाइड कर देती है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ हाफ लाइन, बस, ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं मूव ऑन करते हैं। इससे पहले जरूरी था आपको समझाना, देखो देखो ग्राफिकली सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ग्राफिकली सॉल्यूशंस हमने फाइंड करना, ग्राफिकली सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने हैं किसमें, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ग्राफ भी बनाना है, वहां से हमने सॉल्यूशंस भी फाइंड करना है। अगर ग्राफिकली सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पूछेंगे तो नहीं, फिर भी पता होना चाहिए ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज करिए इसमें थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2x, 20 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में क्या आएगा, 2x प्लस y लेस देन 6, है ना, आएगा, ठीक है, आएगा, आज बिल्कुल साफ, ओके, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होंगे कि वो सॉल्यूशंस, वो सारे सॉल्यूशंस अगर इस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट को ट्रू बताते हैं तो वो सारे सॉल्यूशंस इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस। अरे पहले तो कहा है जब कभी भी इनइक्वालिटी आपने चेक करनी होती है तो आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं अगर वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। कहा तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x which make inequality or problem which make inequality or problem statement is आई बात। अरे मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन अगर फाइंड करने होंगे, अगर वो सॉल्यूशन उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कह सकते हैं। पहले कहा होगा, अगर नहीं कहा है तो आप याद आ गया, ठीक है, आप कह दिया मैंने, अभी याद है, ठीक है, क्लियर। तो सारे वो सॉल्यूशन, सारे x के वो वैल्यू सॉल्यूशन होंगे उस इनइक्वालिटी के कब, जब वो इस इनइक्वालिटी को स्टेटमेंट को ट्रू करके साबित करें। देखो एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं x का लेता हूं 5, अगर और y के लेता हूं 2, करो पुट क्या है 10,
नहीं है भाई, अरे वो 12 लेस देन कहाँ 6 है, कहाँ 6 है, तो इस स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो इसकी सॉल्यूशन नहीं होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है जो मैं कह रहा हूँ, इस बात का मतलब ये है और कुछ नहीं, ठीक है। इस बात का मतलब ये भी है। अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट, दिस इज, ध्यान से समझो, दिस इज x axis एंड दिस इज y axis, ठीक है, ओके, ठीक है। इस साइड का ज्यादा लंबी, इसको छोटा, ओके, ध्यान से। अब इस इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इस इनइक्वालिटीज को कौन कौन से सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को क्या लिखता हूं मैं, इस इनइक्वालिटी को लिखता हूं मैं 2x + y = क्या 6। इनइक्वालिटी को हटा के मैंने लिखा 6। सबसे पहले मुझे लाइन फाइंड करनी है, मैंने हाफ लाइन ढूंढना है, हाफ लाइन ढूंढना है। फिर हाफ लाइन होगी इस साइड पर या उस साइड पर, अपर हाफ लाइन होगा या लोअर हाफ लाइन। इनइक्वालिटी को मैंने ऐसे लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन से फाइंड करने लिखा। करेंगे, देखो अगर मैं 2x + y, ठीक है, 2x + y, सपोज यहाँ पे क्या, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -5, ठीक है। ए इनइक्वालिटी क्या थी, ए इनइक्वालिटी थी क्या थी, 2x + y < 6, क्या थी 2x + y < 6। तो देखो इधर अगर मैं क्या लेता हूं, अगर मैं ध्यान से देखो बस ये तो सीखना आप लोगों ने। अगर मैं क्या लेता हूं, x को क्या लेते हैं, x का, अगर मैं x को 0 लेता हूं, x को 0 लेता हूं तो y क्या मिल जाएगा, ठीक है, y क्या मिल जाएगा। मतलब मैं इस इक्वेशन को कैसे, आप ऐसे ना लिख के, मैं क्या लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2x + y = क्या मिलेगा 6, ठीक है। अगर मैं y को 0 रख देता हूँ, x क्या मिलेगा मेरे पास, क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, ठीक है। अब मैं इनको वहां पर प्लॉट करता हूँ, अब मैं इनको वहां पर प्लॉट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, x क्या है 0, y क्या है 6, y क्या है 6, ओके, एंड y क्या है 6, ठीक है। और सब यहाँ पे x क्या है, जब y 0 होगा तो x क्या होगा, यहाँ से 0 से आया बात समझ, ठीक है। आप कैसे ज्वाइन करोगे, इस तरह से ज्वाइन करोगे। This line is 2x + y = 6। और आएगा समझ। अब देखो यहाँ पे, अब इस लाइन पे ना इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस इनइक्वालिटी के। अरे मैं चेक करूँ, 2 लोगे ना आप, क्या 2 लोगे ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे क्या है 3 और 0, यहाँ पे क्या है 0 और 6, ठीक है। इनके बीच में इस लाइन पे इनफिनाइट क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे इस इनइक्वालिटी के, किस इनइक्वालिटी के, इस इनइक्वालिटी के। चेक कर लो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है 2 और 2, देखो इधर यहाँ पे x y क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x y क्या रखेंगे 2, 2 to the 4 plus 2 is what 6, 4 plus 2 is 6, ठीक है। आई बात समझ। बट क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, यहाँ पे x क्या रखा है 2, यहाँ पे y क्या रखा है, इस पॉइंट पे रखा है, तो 6 < 6, स्टेटमेंट फॉल्स,
ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अदरवाइज इसका अपने आप से छोटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, मैं थोड़ा वही बार लिखता हूँ लेस देन 6। अब मैं यहाँ इस पॉइंट को लेता हूँ, इस पॉइंट को लेता हूँ, इस पॉइंट को लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूँ। x क्या है 2 और 3, तो 2 2 जा 4 एंड 3 प्लस 7 लेस देन 6। तो ये भी क्या है फॉल्स है, कहाँ है लेस देन 6। तो सर अभी आप कह रहे हैं इस लाइन पे जितने भी क्या है पॉइंट्स है वो सारे इसके सॉल्यूशन दे दो, अभी तो ये बैठ नहीं रहे फिर, है ना। ठीक है, तो देखो आप ये भी नहीं बैठ रहे फिर तो कोई बात नहीं। अब क्या लेते हैं हम 0 0 लेते हैं, तो 0 इज लेस देन 6, क्या लेते हैं 0 0 लेते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं 1 1 लेते हैं, तो ये भी फिर बैठ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लेते हैं -1 1 लेते हैं, ये भी फिर बैठ जाएगा। ठीक है, -2 -1 -3 लेस देन 6, यस -3 अगर ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा -3 और -3 क्या आ गया -6 प्लस -6 -3 लेस देन 6 क्या है -9 लेस देन 6। इससे कहने का मतलब क्या है, मैं इस बात को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस लाइन पे रहे तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। बट हाँ जैसे ही यहाँ की और आपकी ओरिजिन की और मतलब 0 ये और सारे सॉल्यूशंस आपके पास क्या होंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये आपने इस तरह से लिखा लेंगे बस। ये लाइन के सारे सॉल्यूशंस का इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इस लाइन को हमें डॉट शो कर देना है। बस यही आपने समझना है और कुछ यही आप लोगों ने समझना है और कुछ। ठीक है ना, अब मैं क्या देखा आप जरूरी नहीं है आपसे आप क्या ले लो 0 के बाद 1 ले लो, अरे भाई ले लो आपके पास y डिफरेंट ले लो, बट ये याद रखिए कि आप ऑलमोस्ट 0 0 पे ही चेक करें, x 0 y क्या मिलेगा y 0 x क्या मिलेगा, बस यही चेक करना है। आप पास में चलेगा आई बात समझ क्लियर, ये समझ आया, यही तो हमने सारा सीखना है, यही सारा हमें सीखना है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये तो क्या है इक्वालिटी वाली साइन। ठीक है, ये तो आगे इनइक्वालिटी या इक्वालिटी वाली साइन, ये तो आगे इन नेक्स्ट अगर मैं ऐसे करता हूँ क्या करता हूँ 2x + y लेस देन क्या होगा 6 हो, 2x + y लेस देन 6 हो। तो आपने अगर मैं इसको क्या करूँ एक स्ट्रेट लाइन की भांति अगर मैं इसको शो कराऊँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको सीधा ये ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो इधर अगर मैं स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने हाफ प्लेन बोलने भाई, पहले मैंने प्लेन को डिवाइड करना है, तो प्लेन को डिवाइड करने के लिए क्या रखूंगा, ये लेस देन इक्वालिटी है तो मैं प्लेन को डिवाइड करने के लिए इसको क्या करूंगा क्वेश्चन में भी ऐसे करना है, क्योंकि एक लाइन तो मिलनी चाहिए ना तभी हम इधर आ सकते हैं या उधर जा सकते हैं। आई बात समझ, तो ये आपने याद रखना। तो ये क्या है, ये पॉइंट अभी मैंने बोला था कौन सा 1 2 3 4 5, ये 3 0 था ना, और ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या था 0 और 6 था। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 2x + y इक्वल टू 6। ठीक है, अब इधर जाना है इधर जाना है, ये आपको सॉल्यूशंस जब चेक करोगे तभी पता चलेगा कि इस साइड आगे इस। ठीक है, ये आगे इस तरह से पहले जब भी कोई इक्वेशन दी होगी आपने पहले क्या करना है ये लाइन ढूंढनी, स्ट्रेट लाइन ढूंढनी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी सारे सॉल्यूशंस होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाए गए होंगे वो इस इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन। चेक कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ तो देखता हूँ इस इक्वेशन ना इसको देखो इधर क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ तो 4 + 2 = 6 which implies 6 = 6। यस, अगर मैं क्या रखता हूँ, मैं इसको क्या रखता हूँ, इसको क्या रखता हूँ 1 और क्या रखता हूँ 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ यहाँ पे 1 और 5। अरे भाई पहले x कोऑर्डिनेट होता है 1 और 5, तो मैं इस इक्वेशन क्या रखता हूँ 2 × 1 + 5 = 6, तो क्या है
7 इक्वल टू 6। ये स्टेटमेंट नहीं बैठेगी, ये स्टेटमेंट नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर जो आप x लोगे और y का लोगे, आप y क्या लोगे, आप y 5 लोगे, तब आप केस को क्या होगा ये, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर आपने ये सारा सॉल्यूशन जो है, सारे जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, हाँ अगर ये ग्रेटर देन होता ना, फिर ये सारे स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इक्वलिटी होगी, पहले आपने स्ट्रेट लाइन लोगी और स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, ठीक है। फिर आपने इस साइड आना है या उस साइड जाना है, ये आपके पास है, ठीक है। ये कंडीशन ये कंडीशन आई बात समझ। अगर मैं इसी को क्या लिखूं, 2x प्लस y ग्रेटर देन क्या लिखूं 6, ठीक है, 2x प्लस y ग्रेटर देन 6 लिखूं, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बताओ जरा कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 2x प्लस y इक्वल टू 6, क्योंकि लाइन को कंफर्म की लाइन है कौन सी, सेम वही लाइन, ठीक है। लाइन क्या है, सेम वही है, तो सेम वही पॉइंट्स होगी, ठीक है। मैं लाइन को एक ही ले रहा हूं, ठीक है, सिर्फ कंडीशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, कंडीशन क्या चेंज कर रहा हूं। यहां पे कहते हैं 0 और 6, ठीक है। अब इस साइड आना है या उस साइड जाना है, ठीक है, इस साइड आना है या उस साइड जाना है, ये कैसे पता चलेगा, अरे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर आपने चेक क्या करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ वही चेक करना है कि इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, x और y कोऑर्डिनेट लेने हैं, x को क्या रखना है 0, तो y क्या मिला, y क्या मिला, y मिला 6, ठीक है। एंड x y को 0 रखा, x क्या मिला, ठीक है। अब इससे इस साइड आना है या उस साइड जाना है, ये हमें ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो इस लाइन के पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हम इस क्वेश्चन में से रखेंगे, इसी क्वेश्चन में रखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं, अगर वो सच में ये सारी कंडीशन ग्रेटर देन, ये जो सारे पॉइंट्स अगर वो सारे ग्रेटर देन क्या होंगे 6 होंगे, तो ऑब्वियसली वो करते होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ 3 और 0 रखता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 और 2, तो देखो इधर 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या होगा ग्रेटर देन 6, ठीक है, क्या होगा 4 प्लस 6 6 ग्रेटर देन 6, अरे भाई कहाँ है आपने आपसे बोला नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसी साइड आ रहा हूँ, मैं पहले इस साइड को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को चेक कर रहा हूँ। अगर मैं क्या लेता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 1 और 5 लेता हूँ, मैं ये 1 और 5 लेता हूँ, तो क्या आ गया 2 प्लस क्या है 5, अरे भाई 2 to the 4, x की जगह क्या रखा, सॉरी x की जगह क्या रखा 1 रखा और y की जगह क्या रखा 5, तो क्या आएगा 6, यस 7 ग्रेटर देन 6, ठीक है। हाँ 5 प्लस 2 7, ठीक है, 5 प्लस 2 इज 7 ग्रेटर देन 6, आई वाज ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अब मैं क्या रखता हूँ, अब मैं और क्या रखता हूँ, अगर मैं इस साइड आता हूँ, देखो इधर यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं 1 और 1 रखता हूँ, 1 और 1 रखता हूँ। अगर मैं इस साइड आता हूँ, लेफ्ट की ओर जाता हूँ, 1 और 1 रखता हूँ, क्या है 2 into 1 plus 1 greater than 6, तो क्या है 3 greater than 6, कहाँ है पास है। अगर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे देखो -1 और -1 रखता हूँ, तो क्या आ गया -2 -1 greater than 6 -3 greater than 6, ये तो पास है। दैट मींस इस साइड वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दैट मींस ये ग्राफ आई बस नहीं। और ये इनइक्वालिटी क्या स्ट्रिक्ट है या स्लाइड है, ये लाइन इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ये लाइन जब लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन होगी तो ये लाइन इंक्लूड होगी, जब अगर सिर्फ स्लाइड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तब ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी। तो सर आप इस लाइन को क्यों ले रहे हो, मैं इस लाइन को सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, मुझे लाइन कंफर्म करना है, मैं अपर आप लाइन पे जाऊँ या लोअर आप लाइन पे जाऊँ, तो सर अगर हम कॉपी पे इस लाइन को खींच लेंगे हम बार बार कितना मिटाएंगे, आपने पहले डॉटेड ही ड्रा कर,
डॉटेड ही ड्रॉ करते नहीं है, उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाएगा तभी आपने लाइन शेड करते हैं। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दैट मींस ये लाइन भी इंक्लूडिंग, दैट मींस यहां से ये सारे पॉइंट्स और इससे ऊपर, ठीक है, ये बात याद रखना। और जब ए वाला होगा केस तभी आपके पास क्या होगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब ये लाइन भी इंक्लूड नहीं होगी। आइए ना देखो मैं पॉइंट चेक कर रहा था, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज़ क्या थी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या थी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। आइए बात समझ, क्या ये लाइन सैटिस्फाई कर रही थी इस इक्वेशन को सारे? अरे हम यहां पे क्या क्या रखा 1 और 5 रखा, 1 और 5 रखा, तो 2 + 5 इज लेस देन 6, 3 7 लेस देन 6, मतलब ये लाइन कहां इंक्लूड है? इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दैट मींस ये लाइन नहीं है। तो ये लाइन क्यों ली? ये लाइन मैंने इसलिए ली कि जस्ट लाइन को कंफर्म करने के लिए, बस। आई बात समझ? आगे ये डाउट क्लियर? ठीक है, अगर मैं कहीं बार नहीं बोलता हूं ना, डाउट से बोलता हूं कि यहां पे क्वेश्चन बनता सर आप ये पॉइंट्स दे रहे हो, आप कभी कह रहे हो ये इक्वल है, कभी ऐसे। मैं सिर्फ उस चीज को, इस चीज को समझाने के पीछे मेरी नाम से आया बात, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन के सारे पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। फिर आपको क्वेश्चन होना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कि इसलिए नहीं कर रहे हैं। फिर आपने ये लाइन ली क्यों? मैंने ये लाइन इसीलिए ली सिर्फ लाइन को कंफर्म करने के लिए, एंड देन उसके बाद मैंने ये लाइन कहां ली? मैंने यहां कर दी, मतलब ये लाइन नहीं है, ये वाला एरिया है, ठीक है। जब स्लाइड इनइक्वालिटी होगी तब आपको क्या करना है, पूरी लाइन आउट, वो लाइन के भी सॉल्यूशन कैसे लिखते हो ना। अरे भाई लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं, 0 से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था, ठीक है, ओके। हाँ, एक अगर मैं आपको शॉर्टकट अगर बता दूं, अगर ज्यादा ही और स्मार्ट आपने क्या करना है, काम करना है, तो ये बात याद रखें, जब कभी भी स्लाइड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होगी, लेस देन हमेशा और आपने हो जाएगा। सिर्फ चेक करना आपने, ये नहीं समझना है कि बस बता दिया तो आप रटा जाएगा, नहीं चेक करना। बट अगर मैं आपको एक चीज अगर शॉर्ट में बताऊं, टाइम क्या कम हो और एमसीक्यू अगर सपोज कर दिया होगा तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी 0 की और बनेगा। जब ग्रेटर देन होगा क्या होगा, 0 से अभी होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमें पहले सबसे पहले क्या प्लान करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अगर इक्वेशन क्या है लेस देन 6 है तो हमने क्या करना है, उस लाइन को हमने ढूंढना है कि हम कहां से कहां की ओर जाएं, ठीक है। दिस इज पहले ठीक है, दिस इज x एक्सिस and this is x dash and this is y and this is y dash। और दूसरा हमने पढ़ा 2x plus y less than 6 हो, आगे पता चल गया हमें। तो हमने क्या किया, वही सारे पॉइंट्स ड्रा किए, ठीक है, वही सारे पॉइंट्स करके ड्रा किए। तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पे एग्जिस्ट ना करके इस लाइन से बिलो जैसे हम आ रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट या आ रहे हैं, इसमें कंटीन्यूअस सॉल्यूशन से। जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होगी तो फिर लाइन के सॉल्यूशन पे इंक्लूड होगी, मतलब ये तो है ही है, मतलब इस लाइन की सॉल्यूशन, इस लाइन की इक्वेशन की सॉल्यूशन से बराबर। ये लाइन में कौन सी आ गई, x + y = 6, ठीक है। एंड थर्ड दिस इज सेकंड and this is first and this is third। थर्ड आपने क्या पढ़ा, थर्ड आपने पढ़ा y dash x dash एंड सेम वही पॉइंट्स सारे वही हैं, ठीक है, सेम वही पॉइंट्स हैं। तो आप ये क्या है 2x + y > 6, तो मतलब आपने, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन क्या हुई,
फोर्थ कंडीशन क्या होगी, ये अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, क्या होगा, अरे भाई ये लाइन भी इंक्लूड होगी, दिस इज स्लाइटली इक्वल टू, याद रखते हैं ना स्लाइटली इक्वल टू। एंड फिर क्या बन रही है, अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो तो लाइन इंक्लूड होगी, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 5 कंडीशन, बोलो ये बात है समझ, अगर मैं समझ को बता सकता हूँ मुझे, ठीक है। ये टोटल 5 ग्राफ्स थे, ये 2 आ गए इसके, ये 2 आ गए इसके स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के, एंड ये 2 आ गए स्लाइड इनइक्वालिटी के। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। सर हमने अगर सपोज करो हमें क्या करना है, 2x प्लस वाई लेस देन 6 इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका हमने ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हमें कोई आसान सा बताइए कि हम कैसे करें। आपने कुछ नहीं करना है, स्टेप फर्स्ट में बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, आपने 2x प्लस वाई को आपने जो इक्वल के बराबर चेक, इक्वल के बराबर चेक करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड दूसरा क्या कर देना है, स्टेप सेकंड पे क्या करना है, अरे भाई एक बार x को 0 रखो और y को 0 रखो, ठीक है। तो क्या करना है, चेक 0 0 है ना, एक बार x को एक बार y को, चेक 0 0 ऑन इनइक्वालिटी पे चेक करो। सेकंड स्टेप यार, अरे भाई अगर यहाँ पे लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन 0 0 पे चेक करो क्या आएगा, 2 * 0 प्लस 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, ऐसे स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब इस साइड आएगा। अगर ये क्या आती है, अगर ये फॉल्स आती है, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 0 लेस देन -1, ये फॉल्स आते हैं, दैट मींस 0 से अबव मतलब आगे बढ़ेगा ग्राफ, ठीक है। ये ट्रू आया तो ये याद रखना कि यहाँ की ओर बढ़ेगा ग्राफ, ठीक है। बस ये आपने देखना आई बात समझ, ठीक है। तो मैं आपको एक इसकी एग्जांपल उदाहरण एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, आप आएंगे इसमें से। हाँ ये तो मैंने बता दिया टेक्स्ट, एग्जांपल देखो, अगर मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, दिस इज द टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जो ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, यही 3 एग्जांपल्स आपने क्या करना है, ये 3 एग्जांपल्स आपने एक्सरसाइज में दी हुई है बस, ठीक है। वैसे भी एग्जांपल करने की हमें जरूरत नहीं है, 3 एग्जांपल है, मैं फिर कह रहा हूँ 3 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल को आप खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो यही सेम एग्जांपल आपके पास कहाँ पे है, एक्सरसाइज में। तो मैं मूव ऑन करूँ एक्सरसाइज की, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, क्योंकि हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो